जब शुरुआत में हुआ था इधर इसी जगह पे कुटिया था, इधर ही लोगों का साधु लोगों का या जो भी सेवा लेने का इधर ही सेवा सेवा इधर से ही शुरू हुआ था। पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार से भी स्वामी जी का गहरा नाता रहा, बल्कि कहें तो उनकी परिकल्पना संकल्पना का एक परिसर भी आज भी स्वामी जी की याद दिलाता है। हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन, जिसको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बंगाली अस्पताल कहते हैं। इस मिशन और इस अस्पताल की स्थापना स्वामी जी के उन उद्देश्यों में था जो नर सेवा और नारायण सेवा से जुड़ा। आज हम इसी परिसर में यहाँ के सेवक, यहाँ के स्वामी, यहाँ के संत और स्वामी जी के तमाम अनुयायियों से बात करेंगे कि स्वामी जी कैसे हरिद्वार आए, उनको क्या दिखा कि उन्होंने एक सेवा यहाँ शुरू की। हम आज यहाँ बात कर रहे हैं मिशन के कार्यभार सबको देख रहे हैं स्वामी दया मूर्त्यानंद जी से। आज हम देख रहे हैं जैसे कि ये पीछे ये रोज गार्डन है। बताया जाता है कि स्वामी जी कभी आए तो उन्होंने पहले यहीं पर अपना आसन लगाया। उन सारे बिंदुओं को हम छुएंगे जो स्वामी जी से जुड़े हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, उन सब पहलुओं पर आज बात करेंगे। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी रुद्रप्रयाग गए थे। उधर में उनको बीमारी हो गया, आज का जमाने में बोल सकते जस्ट ए सिंपल मलेरियल फीवर। बट उस जमाने में इलाज के लिए उधर इलाज नहीं था। स्वामी जी इधर हरिद्वार में आए थे इलाज के लिए। इधर इलाज हो नहीं पाया, इसीलिए मीरठ में जाके उन्होंने इलाज करवाया। उनका मन में था यात्री लोग आएंगे, मेरे जैसे साधु संत लोग आएंगे, घर से भगा दिया, घर से भाग के आ गया, इन लोगों को सेवा करने के लिए हमारा साधु लोग खड़ा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा कौन सा शिष्य इतना विपरीत परिस्थिति में भी टिकेगा, क्योंकि बंगाल और इधर का भाषा अलग है और इधर जान पहचान कोई नहीं है और खाना पीना भी अलग है। इसके ये सब कुछ परिस्थितियों में वो खुद का पेट भी भिक्षा लेके पेट भरना है और दूसरों का सेवा करके भी उनका भी सब तरीके का इलाज का व्यवस्था भी करना है। और इसीलिए उन्होंने कल्याणानंद स्वामी जी को बोला था कि तुम कभी भी वापस लौट के नहीं आना, उधर ही सेवा करते उधर ही मरो। ये स्वामी कल्याणानंद जी का एक संक्षिप्त जीवन है। ये इनका और स्वामी निश्चयानंद जी, ये दोनों लोग इस आश्रम को आज का दिन में जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे इसको इसका मतलब खड़ा किया है। मौजूदा समय में अगर हम कहें कि स्वामी जी से जुड़ी स्मृतियां या स्वामी जी ने जिन दो शिष्यों को भेजा कि जाइए आप नर सेवा नारायण सेवा करिए, स्वास्थ्य सेवा दीजिए, उनसे जुड़ी कुछ यादें ऐसी जो इस परिसर में हो? इधर से ही शुरू हुआ था छोटा। एक्चुअली पहले इधर कनकल में अभी वो जगह नहीं है, उस जगह से 2 कुटिया में वो लोग भाड़ा में रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे इधर में कुछ जमीन खरीद के या दान में लेके ऐसा धीरे धीरे ये आश्रम शुरू हुआ था। और स्वामी जी के दोनों शिष्यों ने सेवा शुरू की, स्वास्थ्य सेवाएं देनी शुरू की, बाद में ये विस्तार ले लिया। आज रामकृष्ण मिशन बड़े स्तर पर काम कर रहा है, तो क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं और कैसे ये पूरी एक यात्रा शुरू हुई? हर समय जो भी बेलूर मठ से या भेजा गया हमारा केंद्र है, मुख्य केंद्र है, उनको यही बोल के भेजा जाएगा। इधर में स्वामी विवेकानंद जी का सोच था कि स्वस्थ सेवा का चलाना है। सो अभी तक पहले साधु लोग इधर पहले से भी इधर पहले जैसे शुरू हुआ था, साधु लोग खुद अपने आप सेवा करते थे, इंक्लूडिंग मरीजों का दवाई देना, ऑपरेशन में मदद करना और टॉयलेट सब सफाई करना। धीरे धीरे जैसा ही नियम बदलने लग गया, उसके बाद में सब ट्रेंड स्टाफ को लेके ये सब सेवा कार्य चल रहा है। अभी 190 बेड का आयुष्मान सेवा देने वाला अस्पताल आज का दिन में है, NABH accredited
अस्पताल भी है। इसमें एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, इमरजेंसी, एम्बुलेंस सर्विसेज और हरिद्वार में बहुत सस्ता इलाज होता है। जनरल वार्ड में दूसरा अस्पताल में कंपेयर करने से हमारा रेट्स बहुत ही सस्ता है। दो संतों की और स्वामी जी की उस परिकल्पना को हम कितने स्तर तक पूरा कर पाए? हम तो मतलब सेवा इस जमाने में कितना कर पाएंगे, आज का दिन में भी साधु संतों का जनरल वार्ड में जो रह रहे हैं उनका हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम उनका छूट या फ्री करने का है, क्योंकि हमको भी सामान खरीद के आज का जमाना में ये इम्प्लांट्स होता है या लेंस होता है, वो सब कुछ हम उनको वो कर पाएगा तो एक बार पूछते हैं। सारे व्यवस्था हमारा ऊपर में ही निर्भर नहीं हो सकता, इसीलिए आयुष्मान सबको देने के लिए भी आयुष्मान चला रहे हैं। इसमें से कोई बोला है? मेरा नाम है स्वामी अमरादीपानंदा। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी जी जन्मतिथि को जनवरी 12 नेशनल यूथ डे दिवस प्रकट किया गया है। अभी वो 41st ईयर इज रनिंग, सो वी कंडक्ट हियर एवरी ईयर स्वामी जी नेशनल यूथ डे for the quiz and elocutions, dissertation competitions, multiple choice questions, and this we do here so that in children and youth we can inculcate Swamiji's higher ideas about spirituality and moral values. कोई ऐसे संग्रह, कोई ऐसी रचना या उनके स्वामी जी के विचारों से जुड़ी कोई पुस्तक, ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि जो युवा आए और उनको यहाँ अध्ययन करें? हाँ, हिज कॉल टू द नेशन एक बहुत बढ़िया अच्छा बुक है स्वामी जी का, बहुत टीचिंग्स उसमें है। वो हिंदी में राष्ट्रीय आह्वान का नाम पे है। वो बहुत कम दाम में मिलता है, 5 रुपया 10 रुपया ऐसा। उसमें स्वामी जी का पूरा कंप्लीट वर्क्स का एसेंस में स्वामी वीरेश्वरान जी ने बहुत सुंदर तरीका से 8 टॉपिक्स में सब हेडिंग्स में दिया गया है। एग्जाम्पल फेथ इन वन सेल्फ and religion and God, society, service, education, ये टॉपिक्स में है। पहले एक ऐसा समय हुआ था, बिकॉज उन मरीजों का हर तरीका का सेवा करते थे, हमारा साधु लोगों को बोलने लग गया ये भंगी साधु है, इसीलिए उनको इसमें भंडारा में नहीं बुलाते थे। एक बार कैलाश आश्रम का स्वामी जी धनराज गिरी जी महाराज इधर सूरतगिरी बंगला में आए थे और उन्होंने पूछा कहाँ है बंगाली अस्पताल का साधु लोग। उन्होंने बोला हम उनको नीच जाति, हम उनको नहीं बुलाते। उन्होंने समझाया, देखो जब तुम बीमार होते हैं घर में, तुम्हारा माँ तुम्हारा सेवा करती है, तुम उनको भंगी नहीं बोलते हैं, और तुम बोलते सभी में भगवान है, वो करके दिखा रहा है, इसीलिए ये नीच जाति नहीं है, और जब तक वो लोग नहीं आएंगे हम ये भंडारा नहीं चालू करेंगे। कुल मिला के हमने आज जो जाना कि स्वामी जी की जो सोच थी, स्वामी जी के जो विचार थे कि संत उन श्रद्धालुओं की सेवा किसी तरह हो, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। 2 शिष्यों से शुरू, एक छोटी कुटिया में शुरू यह अस्पताल आज बड़ा रूप ले लिया है। सेवा प्रकल्प यहाँ बहुत तरह के जैसे स्वामी जी ने बताया कि कैसे कोई संत आया, उन सेवा करने वाले संतों को, 2 शिष्यों को या अन्य साधुओं को लोग छोटी जात का मानने लगे, लेकिन बाद में व्यवस्था बदली, लोगों को समझाया गया कि चिकित्सा सेवा करने वाले छोटे नहीं हैं, बल्कि वो सेकंड गॉड है। और मौजूदा समय में जो हम स्थिति देख रहे हैं वो रामकृष्ण सेवा मिशन एक बड़ा मिशन बन चुका है। देश भर के अनेक राज्यों से विशेषज्ञ चिकित्सक इसमें निःशुल्क आजीवन सेवा दे रहे हैं, जिनमें हमारे कई स्वामी लोग भी हैं, बंगाल से, बेंगलुरु से और तमाम जगहों से, मठ जो इनका मुख्यालय है, मठ से लोग आकर यहाँ सेवा दे रहे हैं। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।